आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज नहीं किया जा सकता। इस मुल्क में कई मज़ाहिब के मानने वाले मौजूद हैं, वो इस कानून को कबूल नहीं करेंगे। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में सदर तंजीम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर, नायब सदर वहाजुद्दीन सिद्दीकी, सैफुर रहीम कुरैशी और दीगर ने शिरकत की। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसमें मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर और तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हैं और ऐसी बहुत सी कौमें यहाँ आबाद हैं जिनकी रिवायतें अलग अलग हैं, जिनके रस्म व रवाज अलग अलग हैं। ये किसी भी तरह मौजू नहीं है। अगर हमें मिसाल लेनी है तो अमेरिका की मिसाल लेनी चाहिए, जो दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, फिर भी वह हमसे छोटा मुल्क है तनव्वुर के एतबार से, कि वहाँ हर रियासत के लिए अलग अलग क़ानून है। तो हिंदुस्तान के लिए उसके दस्तूर की रूह के मुताबिक यही बात है कि तमाम कम्युनिटीज़ को अपने अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की इजाज़त होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम सख्ती से मुखालफत करते हैं और हिंदुस्तान की तमाम अक़लियती कम्युनिटीज़ वो सब इसमें हमारे साथ हैं। एक सवाल ये, बोर्ड की तैयारियाँ क्या है वो बताइए। बोर्ड की तैयारी आप लोग जी, बोर्ड कानूनी सतह पर अदालत में कोशिश करेगा, बोर्ड अवामी सतह पर आप लोगों से दरख्वास्त करेगा कि आप जमहूरी तरीक़े पर हुकूमत के सामने अपना नुक्ता नज़र रखिए। क्योंकि कानूनी कार्रवाई में तकरीबन जितने भी बोर्ड के हुए वो सारे फेल हो गए, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या बाबरी मस्जिद हो। देखिए बाबरी सिविल कोड के लिए, देखिए असल में कानूनी कार्रवाई के फेल होने का क्या मतलब है? यानी ये मतलब नहीं होता है फेल होने का। जालिम के जुल्म को वाज़ह कर देना ये कामयाबी है। बाबरी मस्जिद का फ़ैसला हुआ, मुसलमानों ने या बोर्ड ने जो बातें कहीं, कोर्ट ने उन सब को मंजूर किया, लेकिन फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ कर दिया। तो जाहिर है कि आप कितनी भी अच्छी पैरवी करें, सिर्फ आपकी पैरवी से तो फ़ैसला आपके हक़ में नहीं हो जाएगा जब तक दूसरा फरीक सच्चाई को समझने को और इंसाफ को कबूल करने को तैयार न हो। लेकिन बहरहाल हम एक जमहूरी मुल्क में हैं, जमहूरी तरीक़े पर कानून के दायरे में रहते हुए जो वसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। कि जिन तंजीमों की बात आप कह रहे हैं उनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में अगर हमें हुकूमत से बात करनी पड़ी या बात करने का मौका मिले तो हम बात करेंगे, बात करके अपना मौक़िफ़ रखेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी बात के लिए दलील है और उसमें हम जो बात कह रहे हैं वो मुल्क के दस्तूर और संविधान के रूल के मुताबिक है। तो एक जमहूरी जो तरीक़ेकार है उसमें यह भी शामिल है कि हम हुकूमत के सामने अपनी बात रखें, हम ज़रूर रखेंगे। कि हम उसके लिए हम मुलाकातें कर रहे हैं। सारी बातें क़ब्ल अज़ वक्त प्रेस में कहने की नहीं होती हैं, लेकिन हम लोग बराबर राब्ता कर रहे हैं जो दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदे हैं उनसे, दलितों से, ट्राइब्स से और जो अपोजिशन लीडर हैं और जो इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हैं उन सब से हम लोग राब्ता कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन सब के साथ मिलकर इस केस को आगे बढ़ाया जाए। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।